बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। तो इंटरजेक्शंस अ शॉर्ट वर्ड दैट शोज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये इंटरजेक्शन जो है ये एक ऐसे शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, मतलब छोटे अल्फाज होते हैं, दैट शोज़ जो कि दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, शदीद एहसासात को ज़ाहिर करते हैं, एंड इमोशंस और शदीद जज्बात को ज़ाहिर करते हैं। इट इज़ ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्राम द वर्ड्स अराउंड इट। और ये इंटरजेक्शन जो है ये अल्फाज हमारे पास ग्रामेटिकली मतलब ग्रामरी इंडिपेंडेंट होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं फ्राम द वर्ड्स अल्फाज से, मतलब सेंटेंस में इसके साथ जो अल्फाज होते हैं अराउंड इट, यानी मतलब इर्द गिर्द, सेंटेंस में इसके इर्द गिर्द जो अल्फाज होते हैं ये इंटरजेक्शन उनसे ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी मतलब अगर आप इसको सेंटेंस से हटा भी दें तो फिर भी ग्रामर स्ट्रक्चर इसका बिगड़ता नहीं है सेंटेंस का। एंड मेनली एक्सप्रेस फीलिंग रदर देन मीनिंग। और ये इंटरजेक्शन जो है मेनली मीन बुनियादी तौर पर एक्सप्रेस ज़ाहिर करते हैं फीलिंग रदर देन मीनिंग। ये मीनिंग से ज़्यादा फीलिंग ज़ाहिर करते हैं, एहसास ज़ाहिर करते हैं। मतलब इसमें माना इतना ज़्यादा नहीं होता बल्कि एहसास ज़्यादा होते हैं, एहसास का माना इसमें ज़्यादा होता है। इट डोंट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन। और इसका जो है इस इंटरजेक्शन का इसका ग्रामेटिकली फंक्शन भी नहीं होता है, मतलब ना ये सेंटेंस में वर्ब होता है, ना सब्जेक्ट होता है, ना ऑब्जेक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन यानी सेंटेंस के बनावट में इसका कोई ग्रामेटिकली फंक्शन नहीं होता। तो इंटरजेक्शन का खुलासा ये हुआ कि ये एक ऐसे शॉर्ट अल्फाज होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने एहसास ज़ाहिर करते हैं, जज्बात ज़ाहिर करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ख़ुद मुख्तार होते हैं जो अल्फाज इसके इर्द गिर्द होते हैं, और ये बुनियादी तौर पर एहसास ज़ाहिर करते हैं, माना इतना ज़ाहिर नहीं करता। और ये सेंटेंस में ना वर्ब होता है, ना ऑब्जेक्ट, ना एडजेक्टिव, कुछ भी ये सेंटेंस में नहीं होता। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया है आ और ओ, आउच। तो ये ऐसे अल्फाज हैं कि इसका इतना खास माना नहीं है, बस सिर्फ एहसास ज़ाहिर करने के लिए हम ये बोलते हैं। और सेंटेंस में मैंने एग्जांपल लिख लिया है वाओ दिस इज़ एन अमेजिंग सीन। ये एक अजीब सीन है, ये एक खूबसूरत सीन है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये वाओ जो है ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। क्योंकि वाओ जब हम कहते हैं तो इसका कोई माना नहीं होता, सिर्फ खुशी का इजहार करने के लिए हम ये लफ्ज़ बोल लेते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास इंटरजेक्शन हुआ। और अब हम इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स हमारे पास इसके बहुत से हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग है कि इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग किसे कहते हैं। तो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग इट इज़ यूज्ड टू ग्रीट एनी पर्सन। ये इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग जो है ये किसी शख्स को सलाम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हाय हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू आसिफ। तो ये हाय हेलो वगैरह जो है ये क्या है, ये हमारे पास इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग है, ये हम किसी को सलाम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा टाइप हमने यहाँ पर लिख लिया है इंटरजेक्शन फॉर जॉय। तो ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इट एक्सप्रेसेस, तो इंटरजेक्शन फॉर जॉय इट एक्सप्रेस हैप्पीनेस और जॉय। इंटरजेक्शन फॉर जॉय जो है ये खुशी को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है हुर्रा माय टीम हैज़ वॉन द मैच। तो हुर्रा माय टीम यानी मतलब मेरा टीम मैच जीत चुकी है। तो अब यहाँ पर ये हुर्रा मैंने कहा तो खुशी का इजहार करने के लिए कहा कि मेरा टीम मैच जीत चुकी है। तो यहाँ पर ये हुर्रा हमारे पास जो है ये इंटरजेक्शन फॉर जॉय हुआ। और दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख लिया है वाओ दिस ड्रेस इज़ गॉर्गस। तो इसका माना है वाओ ये कितना शानदार ड्रेस है, दिलकश ड्रेस है, हसीन ड्रेस है। तो यहाँ पर हमने ये वाओ जो है ये खुशी के लिए इस्तेमाल किया, तो ये इंटरजेक्शन फॉर जॉय हुआ। और अब हम इसके अदर टाइप की तरफ चलते हैं। तो इसका तीसरा टाइप हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज। तो इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज किसे कहते हैं, इट एक्सप्रेस ये जाहिर करता है एन एंटेंस ऑफ सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरानी को जाहिर करता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के खुश होने पर, यानी किसी चीज़ के खुश होने पर बहुत ज़्यादा हैरानी को जाहिर करने के लिए हम इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंपल लिख लिया है ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। कितनी खूबसूरत दिन है। तो अब यहाँ पर ये ओह जो हमने इस्तेमाल कर दिया ये इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्यूटीफुल डे जो है ये हैरानी को जाहिर करता है। मतलब जब लोग अच्छा दिन देखते हैं, मतलब अच्छा मौसम देखते हैं, तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसको जाहिर करने के लिए हम ओह का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आह का भी एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, बिलाल या अनीस जो भी नाम हो आप लिख सकते हैं, इज़ नॉट कमिंग, बिलाल नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी ये आह जो है ये इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज है। और चौथा टाइप हमारे पास है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ। तो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ किसे कहते हैं, ग्रीफ का माना है गम। तो इट एक्सप्रेसेस एन इंटेंस सेंस ऑफ ग्रीफ पेन। ये इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ जो है इट एक्सप्रेसेस ये जाहिर करते हैं एन इंटेंस का क्या माना है, इंटेंस का माना है बहुत ज़्यादा सेंस गहराई को जाहिर करता है। किस चीज़ की गहराई को, ऑफ ग्रीफ पेन, किसी दर्द के गहराई को या किसी गम की गहराई को। इन एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, किसी भी नाखुशगवार हालात में, किसी भी नाखुशगवार वाक़यात में ये इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ जो है ये उस गम या उस दर्द की गहराई को जाहिर करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है एलास अलीज़ फादर डाइड यस्टरडे। एलास अली यानी मतलब अली का फादर जो है वो कल उसकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पर ये नाखुशगवार वाक़या है, तो इसको जाहिर करने के लिए हमने एलास का इस्तेमाल कर दिया।
तो यहाँ पर ये इलाज हमारे पास इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ हुआ। और इसी तरह हमने आउच भी लिख लिया है, आउच आई हर्ट माई एंकल, मैंने अपना टखना ज़ख्मी कर दिया। तो अब यहाँ पर हमने आउच को जो है ये दर्द को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया कि मेरा टखना जो है वो दर्द करता है। तो ये था इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ। अब हम इसके पांचवें टाइप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल है। अप्रूवल मीन कबूलियत, वो इंटरजेक्शन जो कि हम कबूलियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इट एक्सप्रेसेस इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल जो है ये ज़ाहिर करते हैं एन इंटेंस अप्रूवल, बहुत ज़्यादा कबूलियत को ज़ाहिर करता है ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर, दैट हैज़ अकर्ड, जो कि हो चुका हो, यानी मतलब किसी काम के हो जाने पर हम उसके कबूलियत को ज़ाहिर करने के लिए हम इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो अब यहाँ पर ये यू हैव डन अ गुड जॉब ये क्या है, ये एक अच्छा काम है। तो इसकी कबूलियत को बताने के लिए हमने वेल डन का इस्तेमाल कर दिया। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल हुआ। दूसरा एग्जांपल मैंने लिख लिया है, स्प्लेंडेड, आई लाइक योर वर्क। स्प्लेंडेड, मैं तुम्हारा काम बहुत पसंद करता हूँ। तो अब यहाँ पर इस काम को पसंद करने की कबूलियत को ज़ाहिर करने के लिए हमने इससे पहले स्प्लेंडेड का इस्तेमाल कर दिया। तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल हुआ। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि जिस सेंटेंस में भी इंटरजेक्शन का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, उस सेंटेंस के आखिर में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क इस उल्टे आई को हम कहते हैं, जैसे कि मैंने सारे एग्जांपल में एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल किया है। इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का इंटरजेक्शन और इसके टाइप्स। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।